हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप गुड। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं जो यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम वालों के लिए हैं। और जो ये नंबर है ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, यानी कि जो ये क्वेश्चन आएंगे वो पेपर में आपके एग्जाम में 2 नंबर के होंगे। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल कितने हैं? माइनस के 3 वे 2 हैं। यानी कि हमको एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 का अति लघु में आएगा आपका। पहले हम इसका हल देख लेते हैं। अब इसका हल क्या है, हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से। हल कैसे करेंगे? अब हमको क्या दिया हुआ है? शून्यकों के योग, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से, शून्यकों के योग, ऐसे लिख देंगे। शून्यकों के योग इक्वल कितना? माइनस के 3। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे शून्यकों के गुणनफल, इस तरह लिख देंगे। कितना है शून्य के गुणनफल? 2, ये लिख देंगे। फिर उसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद, यहाँ पर लिख देंगे द्विघात बहुपद बराबर। अब द्विघात बहुपद कैसे निकलता है? इसका फॉर्मूला है हमको x का स्क्वायर माइनस, फिर ब्रैकेट, और फिर क्या आएगा? शून्यकों, यहाँ लिख देंगे इस तरह से, शून्यकों का योग, क्या आएगा? शून्यकों का योग। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? x प्लस, यहाँ पर लिख देंगे हम शून्यकों, इस तरह से, शून्यकों का गुणनफल, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0। इस तरह से लिख देंगे। ये जो लाइन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है और इसका आंसर आ जाएगा। अगर हमने क्वेश्चन को इतना भी छोड़ दिया एग्जाम में तो हमको 1 नंबर पक्का मिल जाएगा। फिर उसके बाद आगे कैसे करेंगे? आगे बहुत ही आसान है। जैसे x का स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग दिया हुआ है कितना? माइनस का 3। कितना हो गया है? माइनस का 3 ब्रैकेट, फिर x प्लस शून्य को गुणनफल कितना दिया हुआ है हमको? 2, यहाँ पर 2 लिख देंगे और ये हो गया 0। फिर उसके बाद ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या निकल के आ गया हमारे पास में? इसका आंसर निकल के आ गया। ये जो निकल गया क्या था? द्विघात बहुपद था निकल के। लेकिन फिर हम इसका भी एक और समझ लेते हैं। इसमें क्या है हमारे पास में? यदि शून्यकों का योग और गुणनफल ना दे करके वो दे दे क्वेश्चन के अंदर, क्या दे दे? केवल शून्यक दे दे, शून्यक। जैसे उसने शून्यक दिया हमारे पास में, मान लिया एक 5 दिया और एक दिया 7, इस तरह से उसने 2 शून्यक दे दिए और इनसे पता करें कि द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है। तब हमको किस तरह से करना है? बस हमको इसी के अंदर ये मान रखने हैं, जैसे x का स्क्वायर माइनस, अब जो शून्यक है सब पहले वाले को हम अल्फा मान लेते हैं और दूसरे वाले को हम क्या करते हैं? बीटा। कितना? 7, और यहाँ पर मान रख देंगे हम -5 प्लस 7, और ये हो जाएगा x प्लस 5 मल्टी 7 इक्वल 0। ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस के 35 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। आपको याद रखना है, क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इस क्वेश्चन में अक्सर कर गलती होती है कि हम इनको क्या मान लेते हैं? अल्फा, और इसको मान लेते हैं बीटा। हमको याद रखना है, क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है हमको। क्वेश्चन में अगर वे देगा शून्यकों का योग तो बस शून्यकों के योग में रखना है, और अगर देगा गुणनफल तो गुणनफल में रखना है, फिर इस तरह से होगा। लेकिन अगर उसने अलग अलग शून्यक दिए फिर इस तरह से होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्या है हमारे पास में? द्विघात बहुपद। इस बार हमको द्विघात बहुपद दिया हुआ है के शून्यकों के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके हमको शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, और इसके बीच जो संबंध है उनकी सत्यता की जांच भी करनी है। अब उसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको एक द्विघात बहुपद ही दिया हुआ है, तो जो द्विघात बहुपद है पहले उसको लिख लेंगे x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इस तरह से हमने इसको लिख लिया इक्वल 0। अब इसमें क्या होगा? इसके 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमको जिसमें प्लस करके 7 आ जाए। जैसे क्या होगा? x की पावर 2 प्लस 5 प्लस 2, 5 2 जा 10, इनकी जो मल्टीप्लाई करके आएगा ये नंबर आएगा, और इनके जो ऐड करके आएगा ये नंबर आएगा। यहाँ पर अगर प्लस होगा तो प्लस करके आएगा, और अगर माइनस होगा तो ये माइनस करके आएगा। ये हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। उसके बाद x का स्क्वायर प्लस इसकी इसमें होगी 5x, फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी 2x प्लस 10, और इज इक्वल कितना आया? 0। उसके बाद यहाँ से और यहाँ से इस तरह हम कॉमन ले लेंगे, ये x कॉमन आ गया, x प्लस 5, और यहाँ से कितना कॉमन आ गया? 2। ये हो गया
x प्लस 5 और यहाँ हो गया इक्वल 0। फिर इस केस में यहाँ पर देख लेंगे हम x प्लस 5 और ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर इसमें क्या होगा, जो ये पहला नंबर है ये इसके इक्वल होगा, फिर दूसरे वाला 0 के इक्वल लेंगे। पहले ये लेते हैं 0 के इक्वल, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसको इधर ले आएंगे, x इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस के 5। फिर इसी तरह से इसको लेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस के 2। ये क्या निकल के आ गए, इसके ये शून्य निकल के आ गए। यहाँ तक अगर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमको एक नंबर मिल जाएगा। उसके बाद अगर हमको आगे सॉल्व करना है, उस आगे क्या सॉल्व करना है, हमको शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। जैसे अब हमको पता है शून्यकों का योग, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे हम संबंध या सत्यता की जांच। यहाँ पर ऐसे हम लिख देंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, इस तरह से हम लिख देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग पहले हम निकालेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कैसे निकलता है, माइनस के या इस तरह लिख देंगे माइनस के x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। इस तरह से इसका क्या है फॉर्मूला है, क्या निकालने का फॉर्मूला है, शून्यकों का योग, या इसको हम अगर शॉर्ट में कहते हैं तो माइनस के b अपॉन a, इस तरह से कहते हैं हमको। अब शून्य x का गुणांक माइनस x का गुणांक, अब इसमें x का गुणांक कितना है 7, तो यहाँ हो जाएगा 7 अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, इसका गुणांक कितना है यहाँ पर 1, जो इसके मल्टीप्लाई में है इनके, वो कितना है 1, तो ये जो कितना माइनस के 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, इसी तरह से यहाँ हम लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल, ये किसके बराबर है, इस तरह फॉर्मूले होगा, एक यह है अचर पद, यहाँ पर कितना है ये अचर पद, और नीचे कितना है हमारे पास में ये x स्क्वायर का गुणांक। और इसको इस तरह शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो क्या है c अपॉन a, हमको ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, c अपॉन a अपॉन इस तरह। अब शून्य का गुणनफल ये कितना है, x अचर पद, इसमें अचर पद कितना है हमारे पास में, इसमें 10, और ये कितना है हमारे पास में 1, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 1 इज इक्वल कितना है 10, ये आ गया। उसके बाद अब हमको इनको देखना है शून्यकों का योग, ये दो शून्यक है, यानी कि इनको ऐसे कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा कितना है माइनस के 5, फिर बीटा कितना है माइनस के 2, यहाँ पर लेंगे हम प्लस माइनस के 2, इस तरह से। फिर माइनस के 5 माइनस के 2, ये हो जाएगा माइनस के 7। देखे ये भी कितना आ गया 7, ये भी कितना आया 7, तो ये क्या हुआ इक्वल हुआ। इसी तरह से इनका गुणनफल अल्फा बीटा, अब अल्फा कितना हमारे पास है माइनस के 5, ये हो जाएगा माइनस के 5 मल्टी माइनस के 2, और माइनस माइनस कितना हुआ प्लस 2 5 जा 10, ये कितना हमारे पास में 10, ये भी 10 आगे निकल गए। तो इस तरह से इसकी ये सत्यता की जांच हो गई। ये हमने इसके पहले इसके शून्य निकाले और इस तरह से हमने इसकी सत्यता की जांच हो गई। ये चैप्टर नंबर जो हमारे पास में 2 है एनसीईआरटी की बुक में, उसमें केवल ये 2 ही क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास में 2 नंबर के हैं, यानी कि 2 नंबर में क्वेश्चन हर हाल में आपके साइड में जरूर मिलेंगे, तो आपको इनको कंप्लीट करना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से हमने इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें हम इसके हर चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चन का, हर चैप्टर के जो भी अति लघु क्वेश्चन है हम उनको पहले सॉल्व कर रहे हैं। आपके मन में अगर कोई डाउट है इसमें या किसी और चीज में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।